बेटा ये आप आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। तो ये एंगल मेजरमेंट के दो यूनिट्स हैं। आप एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हो या रेडियन में मेजर कर सकते हो। पाई, ये जो पावर में सी लिखा हुआ है इसको पाई सी ना पढ़ के पाई रेडियन पढ़ता है। तो पाई रेडियन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दोनों में रिलेशन हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री और 1 डिग्री हो जाएगा 180 को इधर लेके आ जाएंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेडियन इज अंडरस्टूड, डिग्री हैज़ टू बी मैंशनड। मतलब अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है तो उसको रेडियन अंडरस्टूड किया जाएगा, और अगर डिग्री होगा तो डिग्री को आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखते हो तो उसको रेडियन समझा जाएगा, डिग्री नहीं। डिग्री को लिखना पड़ता है। अब देखिए इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन मेजर्स 120 डिग्री। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 और डिग्री 1 डिग्री के लिए हमने पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दी। 60 से डिवाइड करिए तो 2/3 पाई रेडियन आ गया। ऐसे ही 315 डिग्री तो 315 इंटू पाई बाई 180। आप इसको कैंसिल करेंगे तो 45 7 जा और 45 4 जा, 7 पाई बाई 4 रेडियन हो गया। 210 डिग्री 210 इंटू पाई बाई 180, ये 7 पाई बाई 6 रेडियन हो गया। इसी तरह से अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एंगल्स रेडियन है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 4 पाई बाई 3 और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 240 डिग्री आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करिए 60, 64 जा 240, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से 5 पाई बाई 6 है तो 5 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 30, 35 जा 150 डिग्री होगी। डिग्री से भी छोटी यूनिट्स एंगल्स की होती है, तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिग्री मेजर्स। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जैसे 1 आवर को हम 60 मिनट्स बोलते हैं, उसी तरह से 1 डिग्री 60 मिनट्स, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। तो 1 डिग्री के अगर 60 इक्वल पार्ट्स करोगे तो उसमें जो एक पार्ट होगा वो 1 मिनट के इक्वल होगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर मिनट के और छोटे पार्ट करो तो 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो बिल्कुल जैसे टाइम की यूनिट्स होती हैं उसी तरह से इसकी भी यूनिट्स मिनट्स और सेकंड्स होती हैं। तो डिग्री के अगर पार्ट करोगे 60 इक्वल तो मिनट हो जाएगा, और मिनट के 60 इक्वल पार्ट करोगे तो वो सेकंड हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 10 मिनट 15 डिग्री इंटू रेडियन। तो जो 10 मिनट 15 डिग्री 10 डिग्री 15 मिनट इंटू रेडियन, तो 10 डिग्री 15 मिनट है तो रेडियन में कन्वर्ट हमें आता है डिग्री से। तो पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 10 डिग्री प्लस 15 मिनट, 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, ये 1/4 डिग्री होगी। तो इसको सॉल्व करिए तो 10 4 जा 40 प्लस 1 41/4 डिग्री होगी। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 41 पाई बाई 720 रेडियन हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कि कन्वर्ट 1 रेडियन, रेडियन को डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है और नियरेस्ट सेकेंड, तो सेकेंड में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट सेकेंड तक जाना है। तो 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू हमने डाल दी 22/7, तो 7 ये ऊपर चला जाएगा। 180 इंटू 7/22, 2 से इसको डिवाइड करिए 90, ये 11 हो जाएगा। तो 90 इंटू 7/11 630/11 डिग्री। इसको सॉल्व करिए तो ये 57 एंड 3/11 डिग्री। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते हैं इसका मतलब 57 डिग्री कंप्लीट है और ये 3/11 फ्रैक्शन में 1 डिग्री से छोटा हो गया। अब जब ये 1 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये 180/11 मिनट हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 11 से डिवाइड करके, तो ये 16 एंड 4/11 मिनट आ जाएगा। तो ये 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट, ये अब 1 मिनट से छोटा हो गया तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 240/11 सेकेंड्स हो जाएगा। फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21.8 सेकेंड्स हो जाएगा, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 21.8 को 22 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो 1 रेडियन होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एल, आर एंड थीटा। एल आर्क लेंथ होता है, आर रेडियस होता है और थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। इन तीनों का रिलेशन समझने के लिए हम ये एक सेमी सर्कल से एक फार्मूला बनाएंगे। तो जैसे ये सेमी सर्कल है तो इसके सारे पैरामीटर्स हमें पता होते हैं, जैसे ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस के इक्वल हो गए। इसका जो सेंट्रल एंगल है थीटा वो 180 डिग्री या पाई रेडियन के इक्वल होता है। और जो इसकी आर्क लेंथ है ये सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पाई आर हो जाएगा। तो ये आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू पाई आर हो गया। अब इसमें ये तीनों चीज़ें आ गई, हम पाई को थीटा लिख सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो आप देखिए कि ये पाई रेडियन थीटा हमने लिखा है, यानी कि इसमें एक कंडीशन होती है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन ओनली। तो आप जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर वो डिग्री में होगा भी तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड दे रखी है ए बी 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी, जैसे इसमें दो आर्क हैं, एक ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो ये माइनर आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी, तो हमने सेंटर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हो गए और रेडियस हम डायमीटर बाई 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओ ए ओ बी दोनों 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो गए और जो ए बी है वो भी 10 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो गए। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री हो गया। लेकिन हमें एंगल चाहिए रेडियन में, तो 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई बाई 3 रेडियन आ गया। फिर फॉर्मूला लगा देंगे आर्क लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और थीटा पाई बाई 3, तो ये 10 पाई बाई 3 सेंटीमीटर हो गया। आप यहाँ पे इसको आंसर छोड़ सकते हो या इसके आगे पाई की वैल्यू भी रख सकते हो। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 3.1 विद एग्जाम्पल्स आपको करना है।